हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग का टॉपिक चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड विद दैट ऑफ 60% अल्कोहल स्ट्रेंथ। यहां बात की जा रही है अल्कोहल की, ठीक है। तो 40% 60%, इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो जो हमें अल्कोहल मिल रहा है वो 60% 50% स्ट्रेंथ वाला मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 40% वाला अल्कोहल है तो उसमें 40% अल्कोहल है, बाकी क्या है, वाटर है। 60% अल्कोहल वाले में 60% अल्कोहल है, बाकी 40% वाटर है। और जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो रही है अल्कोहल की, 50%, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन यूज करेंगे। तो इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उससे बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करेंगे। तो 60 से 50 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 10, 50 से 40 माइनस करोगे तो क्या आएगा 10। तो हमें जो रेशियो मिला वो किसका मिला, 10:10 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:1। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 3 kg ऑफ टी कॉस्टिंग ₹140 पर kg, ठीक है। तो 3 kg ऑफ टी कॉस्टिंग ₹140 पर kg, ठीक है। तो पर kg के रेट दिए हुए हैं 140, इज मिक्सड विथ 5 kg ऑफ टी। 5 kg ऑफ टी मतलब जो 3 किलो चाय को 5 किलो चाय के साथ मिक्स किया जा रहा है। तो एक चाय का पर केजी का रेट है 140 रुपए पर केजी और दूसरी वाली चाय का पर केजी रेट है 70 केजी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ मिक्स्ड टी। अगर टी दोनों टी मिला दी जाती है तब पर केजी का रेट पूछा गया है कि क्या होगा जब दोनों चाय को आपस में मिला देंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप रुपीस लिख रहे हो सबके, तो रुपीस लिख लो 140 पहली वाली चाय के रेट पर केजी के, दूसरी वाली चाय के पर केजी के रेट 70 हैं। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, ये पूछा गया है, इस x की वैल्यू पूछी गई है, हमको नहीं पता इन दोनों में कम कौन सा है, 70 कम है, तो यहाँ लिखिए x माइनस 70। 140 70 से ज्यादा है, यहाँ लिखिए 140 माइनस x, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, जब क्वांटिटी गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें इसकी फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, 140 माइनस एक्स और x माइनस 70, ठीक है। एक मिनट, सेम फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है ये सेम फॉर्म में, तो हम इसको इसी की फॉर्म में लिखें। ये z और ये z इस तरीके से आना चाहिए, z की जगह पे यहाँ पे x है, तो x माइनस 70 अपॉन 140 माइनस x, ठीक है। अब इस तरह की फॉर्म में आ रहा है। ये a अपॉन b क्या है, a अपॉन b क्वांटिटी है। तो पहले वाली चाय की क्या थी क्वांटिटी, 3 kg और दूसरी वाली चाय की क्वांटिटी थी 5 kg। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और वो x की वैल्यू क्या बताएगी कि जब दोनों चाय को आपस में मिला दिया जाता है तो 1 किलो चाय का रेट क्या होगा। तो x क्या है, उस 1 किलो चाय का रेट है जब दोनों चाय को मिला दिया जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्या आएगा 5x, और ये जब इधर जाएगा माइनस 5x माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 350, इसको मल्टीप्लाई करिए और माइनस 3x, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आपस में ऐड करिए तो ये आ जाएगा 8x, इन दोनों को ऐड करिए 350 इधर ले आइए, 5 × 8 = 140, 140 × 3 = 180, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 × 3 = 350, 180 ×
ठीक है, 350 इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा 400 और ये 300 मिलके हो जाएगा 700 और ये 20 और ये 50 70। ठीक है, तो 770 आ जाएगा। आप यहाँ पे करके देख लो, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 770 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू 770 डिवाइडेड बाई 8 करके यहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे हम लोग। तो डिवाइड करते हैं 7708 से, 8 9 जा ले जाते हैं 72, यहाँ पे कितना बचा 5। ठीक है, अब 8 6 जा 48, अब यहाँ 2 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16 4 आ गया, फिर 8 5 जा 0, फिर 8 5 जा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, कट गया। तो हमें आंसर क्या मिल गया 96.25। ये क्या मिला है पर केजी का रेट, क्या मिला है, यहाँ पे आगे रुपीज लिख दो, रुपीज 96.25 पर केजी। जब हम दोनों चाय को, एक चाय जिसकी क्वांटिटी 3 किलो थी जिसका रेट था 140 रुपीज पर केजी, दूसरी चाय 5 किलो थी जिसका पर केजी का रेट था 70 रुपीज पर केजी, जब उन दोनों चाय को मिक्स कर दिया गया तो 1 किलो चाय का रेट क्या आ गया 96.25 पर केजी। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 वेसल है P एंड Q, ठीक है, 2 वेसल है P एंड Q कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिक्स्ड इन द रेशियो, इस रेशियो में वो मिक्स किए गए हैं मिल्क और वाटर। ठीक है, एक P वेसल है एक Q वेसल है, ठीक है, और दोनों में मिल्क और वाटर किस रेशियो में किए गए हैं 6:5 और 5:1 में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर बी मिक्स्ड। ठीक है, अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग इतना मिल्क इज। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ध्यान देना कि ये जो जब मिक्स किया जाता है तो उसके आगे क्या लिखा है, केवल मिल्क लिखा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और मिक्सचर किसका है, मिल्क और वाटर का है। तो अब देखिए, सबसे पहले 6 और 5 को लीजिए, तो 6 मिल्क है और 5 वाटर है, हमें वाटर से मतलब नहीं है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 6 मिल्क है और टोटल क्वांटिटी कितनी है 6, मतलब मिल्क और वाटर की मिला के 6 + 5 11, ये लिख दीजिए। इसके बाद 5 मिल्क है 1 वाटर है, तो 5 मिल्क लिख दिया और टोटल क्वांटिटी 5 और 1 6। इसके बाद जब दोनों को मिला दिया तो न्यू मिक्सचर का रेशियो दिया हुआ है 25/66। अब हम एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, जब हम एलिगेशन लगा देंगे, हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है ना, पूछा गया ना रिस्पेक्ट रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग इतना मिल्क। ठीक है, तो एक्चुअली पूछा क्या गया है इसमें रेशियो, तो रेशियो पूछा गया है, तो करेंगे कैसे इसको, इससे जो बड़ा है उससे। अब इसमें माइनस और प्लस से मतलब नहीं, इसमें क्वांटिटी लिखी जाती है। जैसे आपको बताएं, अगर 5 - 6 - 25/66 है, यहाँ पे आपने 66 एलसीएम लिया, इससे इसको माइनस करा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 55, यहाँ आ गया 25, तो माइनस करिए तो क्या मिलेगा 30 मिलेगा। 30/66, इसको सॉल्व करिए क्या मिलेगा 1 0 और 3 और 22। अगर हम 3 से काटेंगे, फिर से काट दीजिए, 2 5 10, तो हमें यहाँ मिल गया 5/11। ठीक है, रेशियो का साइन लगाइए, ये जो वैल्यू मिलती है ये रेशियो में मिलती है। न्यू रेशियो पूछा गया है, जब इतना मिल्क वाटर था
जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो हमें मिक्सचर में मिल कितना मिला 25/66। तो अब हमें न्यू रेशियो निकालना है। तो अब देखिए इसमें से इसको माइनस करिए 6 चाहे 25/66 माइनस 6/11 लिख लीजिए। तो यहाँ आ गया 66, यहाँ आ गया 25, 11 6 और 6 36। ठीक है, तो अब ये नहीं मतलब है कि हम यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। आप 25 में से 36 तो घटा नहीं सकते, 36 में से 25 ही घटाओगे तो माइनस और प्लस का यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं होता। आप बस इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो क्या मिल जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 मिलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 1/6। अब जो रेशियो आपका ये है, ये आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो क्या करें, हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में कि हमारा फ्रैक्शन में ना आए। तो 5/11 इंटू 66, 1/6 इंटू 66, तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 6 66, 5 6 30। रेशियो इससे इसको काटेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो 30/11 हमको मिल गया। ठीक है, तो इसमें था क्या क्वेश्चन, 2 vessel P and Q contains milk and water mixed in the ratio। मतलब 2 वेसल थे, 2 अलग अलग बर्तन थे जिसमें एक में मिल्क और वाटर का रेशियो 6/5 था, दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो 5/1 था। द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर बी मिक्सड। और हमने क्या किया, इन दोनों मिक्सचर को आपस में मिक्स कर दिया। तो मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर हमारा कितना मिल गया, न्यू मिक्सचर में हमारा मिल्क कितना था 25/66। इसीलिए जब यहाँ मिल्क की बात की गई तभी हमने यहाँ पे भी मिल्क ही लिया। अगर मान लो वाटर की बात की गई होती तो हम क्या करते, वाटर की बात की गई होती तो हम क्या करते, 5/11 लेते, 5 वाटर था, यहाँ पे 1/6 लेते, और यहाँ पे वाटर की वैल्यू गिवन होती कि दोनों को मिक्स करने के बाद वाटर किस फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन और होनी चाहिए थी कि आपको रेशियो निकालना था जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो फिर न्यू रेशियो आपको बताना था। तो उसकी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये अपने आप क्लियर है कि यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी और भी करना है, इसकी अभी बहुत सारी क्लासेस बची हुई हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।